चालू करिए भाई। ओके कीजिए। लास्ट में हमने आपको 7 का रूल सिखाया था ना। लास्ट क्वेश्चन 7 का रूल था। ओके, सब तैयार हैं? 7 का रूल में चालू हो गया ऐप पे? ठीक है, ऐप पे चालू हो गया। हाँ, तो 7 का रूल सिखाया था, सब तैयार हैं? 7 का एक रूल सिखा दिया, दूसरा सिखा दिया था? नहीं सिखाया था। हाँ, सीख लो, दूसरा भी सीख लो। हम पूरा ही सिखा देते, हल्ला मत करो। 7 का पहला रूल था कि यदि कोई डिजिट, कोई सिंगल डिजिट 6 टाइम्स रिपीट हो, कितने बार? 6 टाइम्स रिपीट हो, तो किसे करता है? 3, 7, 11, 13, 1001 है ना, इन सभी संख्याओं से विभाजित होगी। पहला ये था जो सिखा दिया था। दूसरा नियम कहता है कोई भी 3 डिजिट रिपीट 2 टाइम्स, 3 डिजिट हो, जैसे 3, 4, 8, तो अगला क्या होगा? 3, 4, 8। जो फर्स्ट 3 सीक्वेंस होगा, नेक्स्ट 3 सीक्वेंस वही होना चाहिए। ठीक है, जो फर्स्ट 3 का सीक्वेंस होगा, नेक्स्ट 3 का सीक्वेंस वही होना चाहिए। ठीक है ना, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन फर्स्ट 3 में जो नंबर है, अगले 3 में भी वही नंबर होना चाहिए। समझ रहे ना? और जिस सीक्वेंस में है, उसी सीक्वेंस में नेक्स्ट 3 होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे यहां पर 3, 4, 8 है, तो अगला भी 3, 4, 8, यानी कि 8, 4, 3 कर दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक, कुछ भी लिखा हो 7, 3, 9, तो अगला क्या होगा? यस, 7, 3, 9। ठीक है, 7, 3, 9, 7, 3, 9। ठीक है ना, कोई दिक्कत तकलीफ आ रहा समझ में? आ रहा समझ में? ओके, तो सुनिए, जब कोई 3 डिजिट 2 टाइम्स रिपीट हो, 3 डिजिट हो और रिपीट कितने बार हो? 2 टाइम्स रिपीट हो, तो ऐसे केसेस में, ए भाई साहब यहां देखिए, ऐसे केसेस में क्या होता है? वो संख्या 7 से, 11 से, 13 से और 1001 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। समझ में आया? ओके भाई, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना भाई साहब, ध्यान रखिए जरा, है ना। तो हमने क्या कहा, समझ में आया सबको? अधिक कोई 3 डिजिट 2 टाइम्स रिपीट हो, 3 अंक हो, लेकिन रिपीटेशन कितने बार हो? 2 बार रिपीटेशन हो, 2 बार रिपीट कर, 3 डिजिट रिपीट 2 टाइम्स, 3 अंक 2 बार रिपीट हो, तो 7 से, 11 से, 13 से और 1001, 37 नहीं लिखना, ठीक है ना, 1001 से पूर्णतः विभाजित होंगे। ठीक है ना, ओके। तीसरा नियम कहता है कि कोई भी 2 डिजिट, जैसे 4, 6, 4, 6, 4, 6, 8, 5, 8, 5, 8, 5, 2 डिजिट, 9, 6, 9, 6, 9, 6, कुछ भी 8, 4, 8, 4, 8, 4, any 2 digits repeat 3 times, है ना, any 2 digits repeat 3 times, समझ रहे हैं ना, है ना। 3 टाइम देखो, 1, 2, 3, है ना, 2 डिजिट है, लेकिन रिपीट कितने बार है? 3 बार रिपीट है। ठीक है भाई, तो ऐसे केसेस में ये संख्या 3 से, 7 से और 13 से विभाजित होती हैं, 3 से, 7 से, 13 से। ठीक है ना, अधिक कोई नंबर रिपीट हो 2 डिजिट 3 बार, 2 डिजिट कितने बार? 2 डिजिट हो और 3 बार रिपीट हो, 2 अंक 3 बार दोहराई जाए, 2 डिजिट 3 टाइम्स रिपीट हो, तो 3, 7 और 13 से विभाजित है। ठीक है, 11 से नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, याद रहा है सबको? ओके, वेरी गुड। कभी कभी ऐसा होगा, जैसे x
ठीक है ना, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई ऐसे कोई संख्या लिख देगा, ठीक, ओके। बोलेगा ये किससे विभाजित होगा, हमेशा एक्स बाई जो है किससे विभाजित होगा, है ना, ठीक है, वो 3 7 13 तो बहुत अच्छी बात है ना, होनी भी चाहिए, है ना। अब इसमें तुम एक्स बाई से भाग दो, क्या करो, एक्स बाई से भाग दो, कोई संख्या एक्स बाई है उससे आप भाग दो, ठीक है। पहले एक बार लगाओ, एक्स बाई कट गया, फिर एक्स ही उतारोगे ना, भाग न लगे 0, फिर क्या उतारोगे वाई, फिर एक बार लग जाएगा, एक्स बाई कट गया, फिर एक्स उतारोगे भाग न लगे 0, फिर वाई उतारोगे कट गया, नहीं समझे। तो कभी कभी ऑप्शन में ऐसे होंगे एक्स बाई एक्स बाई एक्स बाई किससे विभाजित होगा, तो आप बोलेंगे 10101 से, है ना भाई, किससे विभाजित होगा 1। देखो एक्स बाई तो अंधा आदमी बता देगा, ये कटेगा एक्स बाई से, तो कोई बोले हाँ कटेगा, कि एक्स बाई से कटेगा एक्स बाई से, है ना, लेकिन एक्स बाई ऑप्शन नहीं रहेगा, ऑप्शन में ऐसा नंबर रहेगा 10101 10101, क्या उससे कटेगा ये, हाँ कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, कटेगा ना, क्योंकि जब इसको हम डिवाइड करेंगे ना भाई, तो इन दोनों का ही तो प्रोडक्ट है ये, इन दोनों को गुना कर दिया जाएगा ना, तो वही है ये, हाँ, क्योंकि इस सब में एक्स वाई कॉमन आ रहा है ना, एक्स वाई कॉमन ले लिया जस्ट लाइक, समझो तो, है ना, तो कॉमन मतलब क्या हुआ, डिवाइड ही करना, उससे प्रोडक्ट हुआ, है ना, तो इसीलिए हम एक्स वाई कॉमन लेके दिखा दिए, मतलब डिवाइड कर दिए उसमें, ठीक है ना, एक्स वाई से कॉमन ले लिया, ये डिवाइड कर दिया, बात बराबर है, ठीक है। तो हम डिवाइड करके अच्छा से दिखे, इसलिए मैंने बना के दिखाया उसको, ठीक है ना, कि यदि एक्स बाई एक्स पूछा है, सीजन ध्यान रखना, एक्स बाई किससे डिविजिबल है, तो क्या बोलेंगे 10101 से डिविजिबल है, ठीक है, याद रहेगा सबको, ओके। वैसे ही यदि हम इसको ऐसे लिख दें, ए बी सी किससे विभाजित है, 100 1001, यही ना, देखो, हाँ यहां देखिए प्लीज, ये तो सबको मालूम है कि एबीसी से कटेगा ये, क्योंकि एबीसी चल रहा है, तो एबीसी से कटेगा ना, है ना जी, ये तो आपको मालूम ही है। देखिए देखिए देखिए, इसमें पहले लगाएंगे हमें एक बार में, कितने बार लगाएंगे, डायरेक्ट लगाएंगे एक बार में, तो एक बार में क्या आएगा ए बी सी, तो पहला पूरा कट गया, फिर ऊपर उतारेंगे ए, तो भाग लगेगा नहीं, फिर उतारेंगे बी, भाग लगेगा नहीं, फिर उतारेंगे सी, भाग लगेगा हाँ, तो आ गया 1001, दिखाई दिया। इसीलिए यहां पर देखो ना, जब 3 डिजिट, ठीक है ना, 3 डिजिट यदि 2 बार रिपीट करे, 3 डिजिट 2 बार रिपीट करे तो किसे करता है 1001 से, है ना, 1001 से कटता है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तकलीफ। और जो 1001 से कटता है वो 3 से 7 से भी कटेगा, और 7 से कटेगा, 11 से भी कटेगा, और क्योंकि इन तीनों का ही तो प्रोडक्ट होता हो, इसीलिए वो इतने से कट जाता है, समझ में आया, ओके। ये पूछा है, इसके बाद ध्यान रखना, ये तो मैं बता दिया हूं, तो याद भी रहेगा तुमको कि एबीसी लिखा है, तो 1001 तो बता भी दिया था, है ना, लेकिन ये जो है, ये जो बताया हूं ध्यान रखना, एक्स बाई ऐसे लिखा हुआ है, 6 डिजिट लिखे हैं एक्स बाई करके, तो किससे कटेगा, तो क्या बोलेंगे 10101, ठीक है ना, सब बना लेंगे भाई, थैंक यू भाई साहब। ठीक है ना, सबका आ गया, चले आगे।
हाँ भाई वो भी नंबर कटेंगे। हमने x बाई एक्स बाई एक्स बाई लिखा है ना, वहां पर कोई न्यूमेरिकल भी हो सकता है, नहीं समझे? जब हमने x बाई एक्स बाई एक्स बाई लिखा है तो ये नहीं कि x बाई कोई न्यूमेरिकल हो सकता है, 5 6 5 6 5 6 लिख दिया, 9 8 9 8 9 8 लिख दिया, समझ ना? तो आप ये देखना 2 डिजिट 3 बार रिपीट होगा तो वो किससे और कटेगा? 101 10101 से कटेगा, इससे भी कटेगा। और जो लिखवाया था कि 7 से कटेगा, 13 से कटेगा, तो कटेगा ही, और इससे भी कटेगा। समझ में आया? ओके ओके। अब इसमें जो है 3 रूल हो गया और 7 का चौथा रूल, ठीक है ना? 7 का चौथा रूल ये बकवास रूल है, ठीक है, लेकिन फिर देखना, ठीक है ना? ये जरूरत नहीं आएगा आपके जो 7 का क्वेश्चन, 7 का रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 से क्वेश्चन आते हैं और आएंगे तीनों रूल से आएंगे, चौथे रूल से नहीं आएंगे, ठीक है ना? लेकिन चौथा रूल हल्का सा सुन लीजिए, ये बकवास है, ठीक है, कोई फायदा नहीं होता इससे। हाँ, बच्चों को सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूं। मान लो ये नंबर लिखा है, ये तो जान गया कि 7 से कटेगा, लेकिन रूल ये कहता है, रूल के अकॉर्डिंग यदि बनाए, 7 का डिवीजन रूल क्या कहता है? देखिए ध्यान से, कहा कि जो यूनिट का नंबर है उसका डबल करो, 7 दूनी, जो इकाई अंक पे नंबर का डबल करो और उसको माइनस करो, इसमें से करो माइनस, कर दिया, फिर इसका डबल करो, 6 दूनी कितना आ गया? हाँ, यहां पर 71 71, ठीक है ना? ठीक है ना? 71 96 आ गया ना? हाँ सही था, ओके ना? आया सबको? हाँ, कैरी लिया था ना? अब यहां देखिए 6 का डबल क्या? 12। अब इसमें से 12 माइनस कीजिए, कितना आ गया? 707, ठीक है ना? अब इसका डबल, फिर इसे ही करते जाएंगे, इसका डबल मान 7 दूनी 14 माइनस कीजिए 56। अभी छोटा हो गया, अभी 7 से कट रहा है, 56 7 से कट रहा है, तो समझ जाएंगे नंबर 7 से कटते चलेगा, है ना? तो ये बहुत ही बकवास नियम होता है ना? इससे अच्छा हम 7 से भागी देके चेक कर लेंगे, ठीक है ना? लेकिन बता दिया हूं मैं आपको कि इसका डबल माइनस करो, डबल जब तक छोटा ना हो जाए तब तक आपको पता न चले कि हाँ 7 से कट रहा है, तब तक आप ऐसे करते रहें, डबल माइनस उसको छोटा बनाते रहें। आप यहीं पर देख लिए कि 7 से कट जाएगा ये, तो ठीक है, और छोटा करें तो और छोटा कर लें, ठीक है ना? तो ऐसे करके ऐसे करते रहें, ठीक है ना? तो ये भी एक नियम है, लेकिन ये नियम बेकार सा नियम है, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना कि डिजिट जो है ना उसका डबल माइनस करो, माइनस करते रहो, उससे अच्छा तो डिवाइड ही कर लेंगे हम लोग, ठीक है भाई? समझ में आया मेरे भाई? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ये नियम समझ में आया? क्या करना है, इकाई अंक पे जो नंबर है, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है, उसका डबल, उसका डबल, उसका डबल, उसका डबल, उसका डबल करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। यस और नो? थैंक यू, थैंक यू। इधर आ जाओ, यहां देखो भाई साहब, 8 का रूल, किसका रूल? 8 का रूल, तो सब जानते हैं 8 का रूल, है ना? यस यस यू राइट, है ना? जैसे लिखा हुआ है 3 4 5 6 7 8 4 8, लास्ट का 3 अंक देखते हैं, क्या देखते हैं? सही उत्तर, लास्ट का कितना अंक देखेंगे? 3 अंक, ठीक है ना? या लास्ट में 3 जीरो भी हो तो ये नंबर देखो, लास्ट का 3 अंक यदि 8 से कटता है तो पूरी संख्या 8 से कटेगी, ठीक है ना? लास्ट का 3 अंक देखना, ठीक है? हम पहले सिखा चुके थे बात, है ना, कि लास्ट का 3 अंक देखो, लास्ट का 3 अंक यदि 8 से कटता है तो पूरी संख्या 8 से डिविजल होगी, ठीक है ना? और लास्ट में 3 जीरो भी होगा तो भी चलेगा, ठीक है? ओके, अब इसमें भी अष्टाक्षर आ जाएंगे मेरे भाई, भाई जी, ए भाई जी, भाई जी सुनते क्यों नहीं है?
कहा ये कटता है। क्या कहा? ये कटता है। 8 से। किस से? यस भाई साहब, ये 8 से कटता है। तो हमसे पूछा, ये बताओ स्टार के प्लेस पे कौन स्टार आएगा? तो आप क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे? बोलो करो जी, कुछ कुछ बोला करो। कितना आ गया? सबका आया? थैंक यू। आ गया? आपका नहीं आया? आपका कहाँ रह गया? ये लो, ये वाह, आप कितना समझदार हैं। जवाब देने अच्छा आता है। यहां देखिए, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं होता है, जवाब सुनकर लगता है हाँ कितने पढ़े लिखे हो। यहां देखो, फटाफट आराम से सही सही बोलना सीखो। 8 से लगाया, एक बार में लगा दिया। 8 दूनी क्या बचा? अब हमसे स्टार के बारे में पूछ रहा है, तो 8 तिहाई और कुछ होता है? 8 25 28, कितना? या 27? नहीं होता ना कोई टेबल? 2 वाला कोई आता है क्या? 8 3 24 के बाद 8 चौके 28? नहीं, कोई नहीं आता है ना, कोई नहीं आता। इसका मतलब यहाँ पर 4 होगा, ठीक है ना। और कोई होगा तो बता दो भैया। 4 होगा। हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। यदि कोई आगे पीछे यदि हो भी जाए तो ऑप्शन महोदय हम लोग को बहुत हेल्प करेंगे, बहुत मदद करते हैं सबको, है ना। तो आपको भी करेंगे, है ना जी। क्या बना सकते हैं? बोलो भाई, जाग रहे हो ना? यस सर, वेरी गुड। बना लेंगे सब लोग, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं। मिटा दूं? 8 का रूल समझ में आया? हम लोग क्या देखते हैं, लास्ट का 3 अंक, और लास्ट में 3 जीरो भी हो तो भी कटेगा। यस और नो? यस भाई साहब बोलिएगा, है ना। यस भाई साहब। यहां देखिए भाई साहब, यहां देखिए, आप बुला लेंगे, इधर ध्यान रखना। चलो, 8 से भाग दो, रिमाइंडर बताओ। और कौन जाएगा? इसको दिखाई भी नहीं देता। गया। देखो, हम रुके तो हैं, रुक के तो बोल रहे हैं। इतना मार खाएगा ना, ठीक हो जाएगा। यहां देखिए भाई लोग का आ गया। वाह, ज्यादा बनने के चक्कर में रह जाते हैं। हाँ, तैयारी होते रहता ना, बस ज्यादा बन गए। यहां देखिए, अरे सिंपल भाषा में बचपन से सिखाते आए हैं। अरे अंधा आदमी को सिखाते हुए जवाब दे देता है कि नहीं। लास्ट में पूछा क्या है, तो 910 है ना। लास्ट का 3 ही अंक देखना होता है। क्या देखना होता है? लास्ट का 3 अंक, ठीक। और क्या, लास्ट के सबको जोड़ के बैठा तो लगता है ना, ज्यादा सीख गया है ये। चुप रहो तुम। लास्ट का 3 अंक देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे? लास्ट का 3 अंक, ठीक है। अब लास्ट का 3 अंक को ही 8 से भाग देंगे, और जो लगे लगाओ, न लगे तो भी लगाओ। 8 और 3 11, ही ना। 8 तिहाई, तो क्या बच गया? तो ऐसे बोलेगा। तो ऐसे ही करता, ये तो नहीं कह रहा था। ठीक है, हाँ देखो, ठीक है। मेरे बात समझ में आया? क्या पैसा उड़ा दोगे? कैसे? फुर। ठीक है, चलो एक अपने हाथों से फुर उड़ाओ, ठीक है। नहीं, ठीक से उड़ के दूसरे के घर न चला जाए। 98 99 100।
क्या कहते हैं जी? कुछ नहीं कहते, कुछ तो कहो। उड़ा दिया, पीछे धक्का मारो उसका। अटक गया था। भाई साहब सब कहा गया, सही हो गया भाई साहब। जरूरत होता ये, ठीक है। तो मैंने कहा कि लास्ट का 3 अंक देखते, क्या देखते हैं? लास्ट का 3 अंक। 100 लिखा है, इसी को 8 से भाग देगा, ऐसे ही ना? कितना आ गया? 1296 लगा, डायरेक्ट लगा दूं 1296 तो कितने हो गए हैं? अच्छा ठीक है, वाह वेरी गुड। पूछते हैं भी अगला तुमसे, ठीक है। सबका आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं ना? हम कुछ भी लिख दें आप डर जाएंगे? नहीं, वाह। लो एक देता हूं, 1 3 5 7 दे दूं? कैसा है ये? ऑड नंबर है। लो जी दे दिया। रिमाइंडर बताओ, बता जो बताओ। देखो उसका कहां टिका हुआ है भाई साहब? कितना आंसर है? अरे ये सब डायरेक्ट ही हो गया, सही नहीं है ना? ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ? ठीक है, आया भाई। तो आपने मतलब क्या किया? 72 है, क्या बच गया फिर? 72 7 फिर 72 फिर 7, लो 7 आ गया है ना? समझ में आया? किसी को तकलीफ आया? उड़ा दोगे ऐसा? पक्का? पक्की? 5 10 15 20 ऐसे करके 90 95 ऐसे लिखा है। 5 का टेबल है, इज डिवाइडेड बाई, छापो आराम से, छाप लिया? दिख रहा है? सही बोला, सबका आया। ओह माय गॉड, तुरंत आ गया। क्या सबका आ गया ना? समझ गए? वेरी गुड। नेक्स्ट चले। तो 8 का रूल क्या है? सब नहीं चेक करते, क्या चेक करते हैं? लास्ट का 3 अंक, ठीक है? किसी भाई को तकलीफ? वेरी गुड, है ना? तो रिमाइंडर पता करना हो तो भी यही लगाएंगे, और डिविजल चेक करना है डिविजल है या नहीं, तो लास्ट का 3 अंक ही देखेंगे। समझ में आया? तो चलना चाहिए आगे। थैंक यू। तो ब्रो यहां देखो, ए भाई 9 का रूल याद है? ओके, 9 जो होता है वो 3 जैसा होता है, मालूम? 3 में क्या था? अंकों को जोड़ो, उसी 9 में भी अंकों को जोड़ो। अंकों को जोड़ने पर सम द डिजिट, अंकों को जोड़ने पर 9 से कट जाए तो बोलो कटा। क्या बोलेंगे? वाह, इतना कस के बोलेंगे? हाँ भाई मुझे मालूम है भाई साहब, कट्टा। हाँ बोलो, ये 9 से कटेगा? चेक करके बताओ, क्या ये 9 से डिविजिबल है? क्या ये 9 से डिविजिबल है?
क्या 9 से है? ओके, तो 9 का रूल वही है कि सम ऑफ द डिजिट, क्या करते हैं? सम ऑफ डिजिट्स, इनके अंकों को जोड़ते हैं और जो आएगा उसमें फिर क्या करते हैं? 9 से भाग देते हैं। ठीक, तो अंकों को इकट्ठा नहीं जोड़ते, आप चाहे तो इकट्ठा भी जोड़ सकते हैं और चाहे तो थोड़ा थोड़ा करके जोड़े। कैसे? 8 7 15 3 18, क्या कटा? 9 अकेले कटा और 2 लोग साथ मिलके कटा, 7 में 12 6 18 कटा तो समझो कटा। ठीक, सब कट गया ना जी, तो बोलेंगे 9 से डिविजिबल होगा। समझ में आया? सबको जोड़ने की जरूरत, समझ में आ रहा है ना? सबको ना बैठ के जोड़ते रहे कि अंकों को एक एक जोड़ते रहे। अरे 2 भी कटा तो काट दो, 3 भी कट रहा तो, क्योंकि रिमाइंडर को जब करेंगे तो 0 ही होना चाहिए ना जोड़ने पर। एक बार और दिखाओ, कैसा आदमी है। कटा कटा कटा, ये बोला क्या कर रहे हो? काट रहे हैं, नहीं देख रहे हो? अरे 8 7 15 3 18, 18 9 से नहीं कटेगा ना? कटेगा तो मुझे काटो, काट दिया। क्या 9 कटेगा? तो मैंने काट दिया। 6 और 3 9 कटेगा, इसको ही मैंने काट दिया। 7 में 12 6 18 कटा, तो फिर क्या समझ रहा है तुम? है कि नहीं? जब सब कट ही गया तो कट गया, है कि नहीं? जैसे 3 में सबको काट काट के चेक करते, कट गया है ना, वैसे 9 में भी कट गया चेक करेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, दे दो, वेरी गुड। आराम से काटना जी। क्या भाई साहब? भाई साहब जल्दी बनाइए। और देख के बताते हो तुम। हाँ, जल्दी जल्दी देखो। ए भाई आ गए, कमाल कर दिए भाई साहब। कहा कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है। क्या है? ये नंबर 9 से डिविजिबल। इसने क्या कहा? ये नंबर 9 से डिविजिबल है। यदि 9 से डिविजिबल है तो स्टार के प्लेस पे क्या आएगा? ये नहीं पूछा। तो चलो यहां देखो, 6 5 11 और 7 कटा, 9 कटा, 7 में 12 6 18 कटा, ये क्या है? 5। तो यहां क्या लिखेंगे? 5 4 9। यदि यहां पर 4 लिख दें तो कटा, तो कट गया, है ना? इसने पहले कह रखा था कटता है भैया, तो हमने कहा ठीक है। तो वहां क्या घट रहा था? 4 घट रहा था। ठीक है, और यहां 4 लिख दें तो कटेगा कि नहीं? बताओ, आप ही बता दो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप बता दो। कटा, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू, समझ में आया? कुछ बोलना नहीं। तो ये स्टार वाला बना लोगे। यदि ये डिविजिबल है तो धाई सा उड़ा देंगे, है ना? अब इसमें भी रिमाइंडर पूछेगा। क्या पूछेगा? तो रिमाइंडर के लिए वही करेंगे, सबको जोड़ेंगे। क्या करेंगे? और जोड़ के काट देंगे। ठीक है ना? ऐसे करते हैं ना? आइए एक एक करके शुरू हो जाइए। 1 2 3 4 5 8 9 10 डिवाइड बाय 9। सब में किसे डिवाइड कर रहे हैं? अब आपको दाएं दाएं बताना है। कैसे?
अपना अपना लाएं। ठीक है, मौसम ठीक है। आ गया, आ रहा है। सबका आ गया। इतना धीरे धीरे लाते हो, धाई धाई लाओ। कैसे लाओगे? धाई धाई कैसे लाओगे? ए भाई कैसे लाओगे? धाई धाई। आ रहा है। जल्दी जल्दी आ गया है? क्या है भैया? सबका आ गया। कहा कि इसको भाग दे यदि 9 से तो रिमाइंडर क्या बचेगा? यही ना, इसको भाग दे यदि 9 से तो रिमाइंडर क्या बचेगा? क्या आप समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत तकलीफ? नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? देखें जरा, मैं एक एक करके समझाता हूं, इन सभी से रूबरू कराता हूं। यहां देखिए, ये 1 2 3 4 10 तक है नेचुरल नंबर। 10 गुने 11 बटा में इसका सम कितना आ गया? तो 5 और 5 और 10 से क्या आएगा? तो यहां रिमाइंडर क्या बोलेंगे आप? 1 बोलेंगे। याद आ रहा सबको ना? 9 का रूल होता है अंकों को जोड़ें, तो जोड़ने पर 55 आया तो उसको 9 से भाग देना है। मतलब 9 से भाग देना है, मतलब यहां भी तो 9 का रूल लगा सकते हैं। तो 5 5 10, फिर इसको और 9 से भाग देना है तो फिर यहां भी लगा दो 1 और 0 1, और ऐसे भी 9 1 9 और 1 10 हो जाएगा। एक ही रिमाइंडर आएगा। समझ में आया? क्या रिमाइंडर आएगा? 1 आएगा। कोई दिक्कत तकलीफ आ रहा समझ में? कोई भाई को तकलीफ है? नो मेरे भाई, आ रहा ना? ओके, 1 2 3 4 100 तक है, तो 100 तक सम क्या होगा? n इंटू n प्लस 1 बाई 50 50 5 5 1 0, तो 9 का रूल हो गया। समझ में आया? अरे भाई 9 का रूल क्या है? अंकों को जोड़ो। 9 का डिविजल चेक करना तो क्या करेंगे? अंकों को जोड़ो। क्या आप जोड़ लेंगे? भाई बंधु सखा सब लोग जोड़ लेंगे। थैंक यू। यह है ऑड नंबर्स, 1 3 5 7 9 ऐसे है ना ऑड नंबर्स। अच्छा, ऑड नंबर्स का सम क्या होता है? एन स्क्वायर, मालूम। ऑड नंबर का सम क्या होता है? एन स्क्वायर, मालूम। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। ये बताइए कि 99 तक कितने ऑड होते हैं? 99 तक ऑड 50 होते हैं, मालूम? 100 का आधा 50 इवन 50 ऑड। तो कैसे लगाए? 50 का 2500 5 2, तो 9 से भाग देना कितना आएगा? चेक करके देख लो। देख लिया? ठीक है, 2500 में 7 9 से भाग दो, देखो 7 आता है कि देख लो, भाग देखे आ गया। ठीक है। ओह माय गॉड, ये इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर क्या होता है? n इंटू एन प्लस। इवन नंबर क्या होता है? n इंटू एन प्लस। अच्छा, 98 तक कितने इवन होंगे? 49 है ना? 98 का आधा कर दिया 48 ना, कितना? 49। 98 का आधा कर दो, ठीक है? 49
49, समझ रहे ना? तो 98 तक कितने इवन है? 40। तो इसका सम होता है n इंटू n प्लस 1। ओके ओके, ठीक है। चलो तो हम इसको गुना नहीं करेंगे मेरे भाई, ऐसे करेंगे। 9 5 14 13, 9 4 है ना, 5 नहीं है। 9 4 13 में 4, नहीं समझे? 9 4 13, 13 में 4, 5 0 5, 5 में 20 और 20 में 2, आंसर 2 है। अब गुना कर देख लो, विश्वास नहीं तो कर लो, गुना कर लो, ऐसे गुना कर लो। 9 5 45 और 5 20 और 4 24 50, फिर जो 5 और 9 2 11, 11 मतलब 2, देखो 2 ही आएगा ना। ओके, तो क्या आप ऐसे वैसे करेंगे? नो, बिल्कुल ऐसा वैसा नहीं चलेगा, है ना? समझ में आया मेरे भाई? कोई दिक्कत तकलीफ? नो। 13 13 कहां से आया? 9 4 13, अच्छा यहां से आया 13, यहां से आया 5 और 13 से आया 4, 4 5 20, 20 आया 2, ये लो आ गया। समझ में आया? क्या आप समझ पा रहे हैं? नहीं बोलो हाँ या ना? थैंक यू। जब रहो ये बताओ, किसी भी मल्टीपल का सम का फॉर्मूला क्या सिखाया था? यस, आपको याद होगा, ऐसे सिखाया था। जिसका है वो बाहर और n इंटू n प्लस 1/2, याद आया? जिसका टेबल है, जिसका मल्टीपल है, और टेबल लेकर बाहर बैठ गया। टेबल लेके कहां बैठ गया? बाहर बैठ गया। यस और नो? थैंक यू। तो ये 5 का टेबल, तो 5 कहां जाएगा? बाहर। समझ रहे ना? ये 5 का टेबल है तो 5 कहां जाएगा? बाहर। और ये 5 का टेबल कहां तक है? 20 25 100, कितना है? अरे 20 ही तक है ना भाई, भूल गए क्या? आता है? आटा नहीं आता है, चावल भी है, गेहूं भी है, ठीक है। तो 20 25 100, समझ में आया? तो n कितना है? 20। बात नहीं करे भाई साहब। तो ये 100 तक कितने हैं? 5 20 है, कितने हैं? 20। तो ऐसे लिखे 20 गुने बटा में। अच्छा, हम कैसे डिवाइड करेंगे मालूम? हम ऐसे करेंगे, यहां से 5, यहां से 1, यहां से 3, यहां से 15, यहां से 6, 15 से भी 6। ओके, समझ में आया मेरे भाई बंधु सखा लोग? क्या आप उड़ा सकते हैं? ओ भी धान धान, ठीक। चले आगे, हल्ला नहीं। हाँ सही बोला तुम। अच्छा, कल से जो है जीएस का, सॉरी ग्रामर का बैच चालू है और उसमें वो दिल्ली गवर्नमेंट का नियम एप्लीकेबल है, ठीक है ना? तो 19 वाला, हाँ, तो वो आके उसमें कर सकते हैं। कल 3:30 बजे से नया बैच चालू है ग्रामर का। जो बच्चे ग्रामर लेना चाहते हैं तो दिल्ली गवर्नमेंट का जो है योजना है, जय भीम मुख्यमंत्री कल्याण योजना है, वो कर लीजिएगा, ठीक है ना? अभी नहीं चलाएंगे भोके, भोके बच्चा भी करता नहीं है। यहाँ देखिए, बैठे हैं, ऑनलाइन चल रहा है। नहीं, मंतोष में सर पढ़ाएंगे, मंतोष में सर पढ़ाएंगे। हाँ हाँ, लाइव है। वेरी गुड। यहाँ देखिए, प्लीज बात नहीं करें, सब तैयार हैं।
अच्छा 10 का रूल तो नहीं पढ़ना है, कौन कर रहा है इसे? 10 का रूल क्या होता है? लास्ट का अंक 0 होना चाहिए, ठीक है ना? जैसे 3, 4, 5, 6, 7 ये सब जानते हैं, लास्ट में क्या हो? 0 हो। इसमें कोई दिक्कत तकलीफ? नो। आइए 11 का रूल देखते हैं, बातें न करें प्लीज, प्लीज यहां दे ध्यान से फटाफट। 11 का रूल है, ये सभी बचपन से ही जानते हैं, जैसे 2, 3, 5, 2, 3, 5। The difference between the sum of the odd and even place digit is equal to 0, the multiple of 11. The difference between किसका? The difference between the sum of the odd places and even places digit. देखो odd places and even places. The difference, अच्छा सुनो पहले ध्यान से, आराम आराम से सुनो। The difference between the sum of odd places and even place digit is equal to 0 or the multiple of 11, ठीक है ना? देखो अब पहले आराम से समझाता हूं, ऐसे बोलूंगा कि समझ नहीं आएगा। देखो मतलब क्या है, यहां देखिए, एक एक करके जोड़ो, एक एक अल्टरनेट करके, है ना? मतलब ये हो गया ऑड प्लेस, मतलब पहला, तीसरा, पांचवा। ऑड प्लेस के डिजिट को जोड़ो, मतलब अल्टरनेट डिजिट को जोड़ो, एक एक छोड़ छोड़ के अंकों को जोड़ो। समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ, छोड़ छोड़ के जोड़ो। 5, 2, 7, 3, 10 ये आपने ऑड प्लेस जोड़ दिया। फिर इवन प्लेसेस जोड़ो, यहां भी कितना आ गया? 10। सम करो ऑड प्लेस वाले और इवन प्लेस वाले, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, इसको अलग जोड़िए, और इवन प्लेस वाले दूसरा, चौथा, छठा, आठवां स्थान वाले को अलग जोड़िए। समझ रहे ना? तो ऑड प्लेस डिजिट का सम कीजिए और इवन प्लेस डिजिट का सम कीजिए, फिर उसको डिफरेंस, उसका अंतर निकालिए। क्या निकालिए? अंतर। यदि माइनस करने पे 0 आए या यस मल्टीपल ऑफ 11, मल्टीपल ऑफ 11, 11 का गुणज आए, क्या आ जाए? मल्टीपल ऑफ 11, है ना? 11 का क्या हो? गुणज, मल्टीपल ऑफ 11, 11 का गुणज आ जाए, मतलब 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, ठीक है ना? तो डिफरेंस जो आए वो 0 हो या तो मल्टीपल ऑफ 11 हो, 11 का गुणज हो, तो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। समझ में आया? जैसे कि 1, 3, 3, 1, 11 क्यों है ना? तो आप ऐसे करेंगे 3 और 1, 3 और 1, देखो 0 आ गया ना, तो 11 से कटता है, ठीक? जैसे 11 का स्क्वायर 121 है, यहां से 2 अंक है, 1 और 1 2, और ये -2, तो ये भी 0 आ गया। देखिए ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इधर से 2 अंक है तो इधर से भी 2 अंक हो, ये कोई जरूरी मतलब इधर से 3 है तो उधर से 2 भी हो सकता है, इधर से 4 है इधर से 3 भी हो सकता है, और ये 4 है तो वो भी 4 भी हो सकता है, ठीक? इधर से 5 है तो 5 भी हो सकता है, ऑड प्लेस इवन प्लेस, ठीक है? अब ये ऑड प्लेस का 5 है तो इवन प्लेस का 4 भी होगा तो चलेगा, एक कम भी होगा तो चलेगा। समझ रहे हैं ना? बात नहीं कीजिए भाई साहब, आपका काम है अल्टरनेट करना। क्या काम है आपका? अल्टरनेट, एक एक छोड़ छोड़ के जोड़ना। अब इधर से 2 अंक आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, इधर से 1 ही अंक है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो अल्टरनेट करेंगे अंकों को और माइनस करेंगे, ठीक है ना? माइनस करने पे क्या आ जाए? 0 या मल्टीपल ऑफ 11, 0 हो या क्या हो? 11 का गुणज हो, ठीक है ना? तो वह नंबर 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। यस और नो? समझ में आ रहा सबको? जैसे इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में, आइए मैं आपको इसे रूबरू कराता हूं, ठीक? क्या आप तैयार हैं? 1-2 एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 97215*6 ये 11 से डिविजिबल है, क्या है ये? तो यहां पर क्या होगा? फिर लिखा *381, ये भी 11 से डिविजिबल है, ठीक है भाई? तो स्टार के प्लेस पे क्या होगा? ये नंबर 11 से डिविजिबल है, तो स्टार के प्लेस पर क्या होगा? हैं जी?
क्या? अच्छा ठीक है, होगा। क्या आया पहले वाले में? 3 आया है ना, और दूसरे वाले में बोलो 7 आया, नहीं आया? आया। वाह वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा। भाई साहब पहला वाला सब कहाँ गया? कोई भाई हैं जिनको तकलीफ हुआ? भाई लोग उठाइए हाथ। बहुत अच्छा। देखिए इधर 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 आपका ध्यान है किधर? हाँ, अर्थ इधर से करेंगे ना, लेकिन ऑड ही होगा। इधर से करते हैं, कहां से गिनते हैं? इधर से। लेकिन तरीका जो है तरीके से चलेंगे ना। खाना इधर से मुंह जाएगा और कहीं से नाक मुंह कान से जाएगा, अंदर जाना है, यही ना? हाँ भाई, डायरेक्ट भी फाड़ के अंदर चला जाए खाना, है ना? तो गलत बात है ना। अंदर जाना है तो कहीं से चला जाएगा, है? समझा करो। ए भाई समझ में आया? देखो सुनो, जो पूछना चाहते हैं प्लीज यहां देखिए। आपका काम क्या है? अल्टरनेट करना। क्या काम है? एक एक छोड़िए छोड़िए। 9 2 11 5 16 5 22। समझ में आया? आपका काम है ऑड इवन निकालना। तो ऑड प्लेस में 22 आया, माइनस करना। और इवन प्लेस 7 और 1 8 प्लस x 8 प्लस स्टार, यही ना? हमें लाना है 0 या मल्टीपल ऑफ 11। यस और नो? रुक जाओ। 0 लाने के लिए मुझे 14 लिखना पड़ता। क्या ये 0 पॉसिबल है? क्योंकि हमको सिंगल डिजिट लिखना है। क्या लिखना है? तो 14 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है? तो 0 नहीं आएगा। ये समझ में आया? ओके, अब सुनो तो कैसे करोगे। 22 में से 8 गया, बोलो, और माइनस क्या बच गया? x। ये तो माइनस कर दिया ना इसको। अब देखो 0 ला नहीं सकते हो तो क्या लोगे? 11। तो 11 लाने के लिए यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? 3 लिखे तो नहीं 11 आएगा, नहीं समझे? तो यहां पर 3 लिखते ही 11 आ जाएगा, ठीक? तो हो गया, स्टार के प्लेस पे 3 होगा। यस और नो? समझ में आया मेरे भाई? किसी भाई को तकलीफ है तो बताए, नहीं है? ओके, ये देखो 8 प्लस x क्या है ये? अच्छा, और ये क्या है? 3 प्लस 1। 3 प्लस 1 क्या है? यह है 8 प्लस x और यह 3 प्लस 1 4। अब इसे माइनस करो तो 0 तो पॉसिबल है नहीं, तो सॉल्व करो। 8 में 4 गया, 4 प्लस x क्या हो गया? ये 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा। 4 प्लस x क्या बचेगा? 4 प्लस x। 4 प्लस, अब हम क्या हुआ भाई? ये जो है ना, कान खोल के बैठा करो क्लास में। अभी गलती के लिए मना किया था कि 14 नहीं लिख सकते, क्योंकि 14 लिखने पर हमको 2 अंक हो जाता है, और एक बार में सिंगल डिजिट लिखना है। 14 लिख देंगे बीच में, एक स्थान है, 2 घुस जाएगा उसमें, है भाई साहब? बताइए जरा, समझ में आया? एक ही डिजिट का जगह दिया है, एक में 2 घुस जाएगा। बताओ जरा, बताओ जरा, एक जगह है। देखिए पहले ही मना किया था मैंने, दिमाग मत लगाना। दिमाग लगा दिया, ठीक? समझ में आया? देर से आता है। देखो अब यहां देखो भाई साहब, भाई यहां देखिए, अब मेरे साथ साथ चलिए। यहां देखिए, ये हो गया 8 प्लस x और 3 प्लस 1 4। दिखाई दिया है? 8 में 4 माइनस कितना गया? 4। 4 प्लस x कैसे 0 बना सकते हैं आप? हाँ, 4 लेना 0 हो जाएगा ना? होश में आइए। 4 प्लस 4 है, जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा ना?
माइनस नहीं ना है, माइनस नहीं ना कि 4 में से 4 गया 0, तो यहां पर 0 नहीं हो तो क्या लिखेंगे 7, 7 4 11 आया, तो यहां पर क्या लिखेंगे 7, -4 नहीं लिखना है, इन्हें के बीच में -4 लिख दिया अपने मन से, है ना, कि 0 लाने के लिए -4, क्या आप लिख सकते हैं, क्या बना जा रहे हैं, तो जाइए आज कम ही पढ़ते हैं, ठीक है ना, कल से खूब पढ़ेंगे, ठीक है, पक्का। ए भाई साहब